अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अस्मा बेग। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ की दरखास्त जमानत पर समाअत। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल, कहा नवाज शरीफ को सीने में तकलीफ है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 15 जनवरी से पहले नवाज शरीफ की सेहत कैसी थी। अदालत दर्द से पहले और बाद की रिपोर्ट का मुआवजा करेगी। हमजा शहबाज समेत लीगी रहनुमा सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के लिए पहुंचे। सिंध हाई कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस मुंतकिली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। आसिफ जरदारी और फरियाद तालपुर के वकील के अदालत में दलाइल, कहा बैंकिंग कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। नैब ने सुप्रीम कोर्ट फैसले की गलत तशरीह की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट ने केस इस्लामाबाद मुंतकिल करने का हुक्म दिया। नैब किस कानून के तहत ज़िमनी चालान पेश कर सकता है। अदालत ने डीजी नैब और नैब प्रोसिक्यूटर से 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। आसिफ अली जरदारी, फरियाद तालपुर के हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्तें भी मुस्तरद। नैब को गिरफ्तार करने से रोका जाए। सिंध हाई कोर्ट में आसिफ अली जरदारी और फरियाद तालपुर की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्त दायर। नैब का नोटिस भी चैलेंज कर दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया, 2 निजी कंपनियों के मामले पर नैब मुदाखलत नहीं कर सकता। नैब ने आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को 20 मार्च को बयान रिकॉर्ड करने के लिए तलब कर रखा है। नैब के मुताबिक आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो पार्क लेन स्टेट कंपनी के 25% शेयर होल्डर्स हैं। कलअदम तंजीमों की सपोर्ट लेने वाले वज़रा को काबीना से अलग कर देना चाहिए। ऐसे वज़रा को निकालने के मुतालबे पर मुझे एंटी स्टेट करार दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्वीट में रद्द अमल, कहते हैं कलअदम तंजीमों की माजी की तरह सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। ऐसे ग्रुपों से हुकूमत को दूरी इख्तियार करनी चाहिए। दूसरी तरफ वज़ीर खजाना ने इलेक्शन में कलअदम तंजीमों की हिमायत लेने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। बोले, जिन तंजीमों ने इलेक्शन में मेरी हिमायत की वो खुद दहशतगर्दी का शिकार हैं। लाहौर मॉल रोड पर लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना दूसरे रोज भी जारी। मॉल रोड पर ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह मुतासिर, शहरियों को मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादल रूट्स फ्राहम कर दिए। पंजाब भर की लेडी हेल्थ वर्कर्स ने तनख्वाहों में इजाफे के लिए धरना दे रखा है। कराची में तारिक रोड पर रेंजर्स और डाकुओं में मुकाबला। फायरिंग की जद में आकर एक शहरी जाँ बहक, मुबैना डाकू समेत 2 अफराद जख्मी। तर्जुमान सिंध रेंजर्स का कहना है शहरी रब नवाज डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक हुआ। फायरिंग के तबादले में एक रेंजर्स एहलकार भी जख्मी। रेंजर्स से मुकाबले में जख्मी मुलजिम एहसान इलाही बरतरफ पुलिस एहलकार निकला। स्मार्टफोन नहीं, नकदी दो। कराची में डाकुओं का बचने का अनोखा तरीका। मुलजिम ट्रेस होने के डर से स्मार्ट मोबाइल फोन छीनने से परहेज करने लगे। बफर जोन में शहरी से मोबाइल फोन की बजाय नकदी छीनकर फरार हो गए। वसदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम वनहनु अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में सानेहा के शोहदा के साथ इज़हार यकजहती। सानेहा क्राइस्ट चर्च के बाद पार्लियामेंट के पहले इजलास का तिलावत कुरान पाक से आगाज। बहादुरी की मिसाल बनने वाले पाकिस्तानी नईम रशीद को वज़ीर आज़म न्यूजीलैंड का खराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डन ने सानेहा न्यूजीलैंड में शहीद होने वाले पाकिस्तानी सुहेल शाहिद की गायबाना नमाज जनाजा लाहौर शालीमार बाग में अदा की जाएगी। सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक होंगे।
लाहौर एहतसाब अदालत में पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल केस की समाअत। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक के जुडिशल रिमांड में 4 अप्रैल तक की तौसी। उधर नैब ने आशियाना केस में भी शहबाज शरीफ की जमानत चैलेंज कर दी। गैस के बिलों से सताए अवाम के लिए एक अच्छी खबर, इजाफी गैस बिल्स वापस होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का वज़ारत खजाना को 50 करोड़ रुपए जारी करने का हुक्म। बिलों की इजाफी रकम मरहलावार वापस की जाएगी। जून तक तमाम इजाफी रकूम वापस कर दी जाएंगी। थर के सहरा से पाकिस्तान की खुशहाली का सूरज तुलू होने को। कोयले के वसी ज़खायर से बिजली की पैदावार के लिए पावर प्लांट्स की तनसीब का अमल पूरा। बिजली की आजमाइशी पैदावार मार्च के आखिरी हफ्ते में शुरू कर दी जाएगी। आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में बर्फबारी के बावजूद सैकड़ों बच्चे आज भी खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर। नवाही इलाके चंबा पंचगरा में स्कूल की हालत जार, सहूलतों का फुकदान। अहले इलाका का सहूलियात फराहम करने का मुतालिबा। एबटाबाद के इलाके में तेंदुए का बच्चे पर हमला। 8 साल का सुफियान जाम बहक हो गया। बच्चा घर के करीब खेल रहा था कि तेंदुए ने हमला कर दिया। गलियात में अब तक कई अफराद तेंदुए के हमले में जान की बाजी हार चुके हैं। कौमी क्रिकेट टीम का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए अरब अमारात में पड़ाव। ऑस्ट्रेलियाई टीम एरन फिंच की क़यादत में दुबई में मौजूद। 5 वनडे मैचों का पहला मुकाबला 22 मार्च को शारजा में होगा। अफगानिस्तान ने तारीख रकम कर दी। पहली बार टेस्ट मैच जीत लिया। आयरलैंड को शिकस्त दे दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अफगान टीम को मुबारकबाद। कहा, बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में कदम रखने के बाद थोड़े ही अरसे में अफगान खिलाड़ियों ने ये जबरदस्त कामयाबी समेटी। स्पेशल ओलंपिक गेम्स में मेडल्स की जंग जारी। पाकिस्तान के गोल्ड मेडल्स की तादाद 4 हो गई। पाकिस्तानी एथलीट अम्मार शाहिद ने हाई जंप में गोल्ड मेडल जीत लिया और मुश्ताक ने 5000 मीटर रेस में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। पाकिस्तान ने इवेंट में मजमूई तौर पर 13 मेडल्स पर कब्जा जमा लिया। नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे वकास अहमद से। जी वकास, आज क्या कार्रवाई रही? बिल्कुल इमरान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत कर रहा है। आज जब समाअत का आगाज हुआ तो नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल देना शुरू किए और उनकी जानिब से नवाज शरीफ की मेडिकल हिस्ट्री अदालत में पेश की गई और उनकी जानिब से बताया गया कि नवाज शरीफ के लिए 5 मुख्तलिफ मेडिकल बोर्ड बनाए गए थे। पहला मेडिकल बोर्ड 17 जनवरी 2019 को बनाया गया था। ख्वाजा हारिस की जानिब से यह भी बताया गया कि PIC के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट दी, जबकि दूसरा मेडिकल बोर्ड जना अस्पताल के डॉक्टर्स की जानिब से बनाया गया था और उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी मेडिकल हिस्ट्री से मुतालिक जो वो रिपोर्ट भी नवाज शरीफ की वो सबमिट करा दी है। उनकी जानिब से यह भी बताया गया कि तीसरा मेडिकल बोर्ड 30 जनवरी को 2019 को जो है उसकी रिपोर्ट है, जबकि चौथी और 5वें मेडिकल रिपोर्ट की जो मेडिकल रिपोर्ट है उसकी वो रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। इस मौके पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से यह कहा गया कि हाई कोर्ट में मेरिट पर सजा मुअत्तली की दरख्वास्त वापस ली गई थी। उसकी जानिब से यह भी कहा गया कि 15 जनवरी से पहले नवाज शरीफ की सेहत कैसी थी, अदालत 10 से पहले और बाद की उसका मुआवजा करना चाहती है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से यह भी कहा गया कि नवाज शरीफ की जो पहली रिपोर्ट आई थी उसमें उम्र 65 साल लिखी गई थी, जबकि दूसरी जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें नवाज शरीफ की उम्र 69 साल लिखी गई थी। चंद दिनों में नवाज शरीफ की उम्र 4 साल बढ़ा दी गई। इस मौके पर ख्वाजा हारिस की जानिब से ये कहा गया कि नवाज शरीफ की पहली रिपोर्ट जो पहली मेडिकल रिपोर्ट आई थी उसमें हाइपोटेंशन जो वो
मर्ज लाता है जिसकी वजह से नवाज शरीफ का ब्लड प्रेशर दवा खाने के बाद जो वो नॉर्मल हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये भी कहा गया कि देखना है कि नवाज शरीफ की सेहत पहले से बिगड़ गई है या नहीं। पहली रिपोर्ट में नवाज शरीफ की क्या थी और अब जो है वो उसकी क्या सूरत हाल है, इस मौके पर जस्टिस याहिया की जानिब से जो रिमार्क दिए गए कि दूसरी मेडिकल बोर्ड में कार्डियोलॉजिस्ट को शामिल नहीं था। इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये रिमार्क दिए और उनकी जानिब से कहा गया कि इस तकलीफ और दर्द के बावजूद जो है वो साबिक वज़ीर नवाज शरीफ रैलियों के साथ ट्रायल का सामना भी करते रहे। नवाज शरीफ ने इंतखाबी मुहिम भी चलाई। देखना है कि मर्ज में पहले से जो है वो तब्दीली आई है या ये मर्ज जो है वो दोबारा बिगड़ गया है। इस वक्त जो वो समाज जारी है और जो है वो साबिक वज़ीर नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से दलाइल भी दिए जा रहे हैं। जी, इस वक्त समाज जारी है और ख्वाजा हारिस की जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका वकास अहमद। शहबाज शरीफ का कहना है महकमा दाखिला को बार बार दरख्वास्त के बावजूद इन्हें आज नवाज शरीफ की तीमारदारी से रोक दिया गया। हुकूमत की तरफ से माँ, बहन, बेटी और भाई से मुलाकात का हक छीनना जुल्म है। सोशल मीडिया में अवामी राबतों की वेबसाइट पर अपने बयान में शहबाज शरीफ ने कहा है इन्हें नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से तफ्तीश है, इसीलिए बार बार दरख्वास्त करने के बावजूद इन्हें आज भी नवाज शरीफ की तीमारदारी से रोक दिया गया। मैं और ख़ानदान के दीगर अफराद नवाज शरीफ से जेल में हफ्ते में 2-3 बार मिलते थे ताकि उनकी सेहत के बारे में बाखबर रह सकें। अब सिर्फ जुमेरात तक महदूद कर दिया गया है। सिंध हाई कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस मुंतकिली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के वकील की अदालत में दलाइल। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट ने केस इस्लामाबाद मुंतकिल करने का हुक्म दिया। इसी पर बात करेंगे एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदा नासिर भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर भट्ट, आगाह कीजिएगा आज के केस की समाअत के हवाले से। देखिए, बिल्कुल आज चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख और जस्टिस उमर सयाल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच के रूबरू बैंकिंग कोर्ट के फैसले को आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर ने चैलेंज किया था। फारूक इस्नाइक दोनों की जानिब से पेश हुए और उनका ये मौक़िफ़ था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि केस को इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाए और नेब को इख्तियार ही नहीं है कि इस केस को इस्लामाबाद मुंतकिल कर सके, जिस पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आ चुके हैं, अब क्या किया जा सकता है ये बताया जाए कि नेब जो है इसमें ज़मीनी चालान किस तरह पेश करेगा, उसके क्या कवानीन है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना के हवाले से जो दरख्वास्त दायर की थी फारूक इस्नाइक ने आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की जानिब से, उसकी फौरी समाअत की जो दरख्वास्त थी उसे मुस्तरद कर दिया और 26 जनवरी को डीजी नेब और प्रोसिक्यूटर जनरल नेब को जो है वो नोटिस जारी कर दिए इन दरख्वास्तों पर और उनसे जवाब तलब किया है। बहुत शुक्रिया नासिर भट्ट, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कल नैब में पेश होने का फैसला किया है। बिलावल भुट्टो कल अपने वकला और पार्टी रहनुमाओं के हमरा नैब में पेश होंगे। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो से इजहार यकजहती के लिए जयालों को भी इस्लामाबाद पहुंचने का हुक्म दिया गया है। नैब ने बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी को 20 मार्च को पेश होने का हुक्म दे रखा है। नैब जराये के मुताबिक तहकीकाती टीम ने 24 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा तैयार किया है। वफाकी वजीर शेख रशीद के बिलावल भुट्टो बारे बयान पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल आ गया। लाहौर में जयालों ने रेलवे हेडक्वार्टर समेत रेलवे कॉलोनियों में कचरा कुंडियों पर शेख रशीद की तस्वीर आवेजा करना शुरू कर दी हैं। पार्लिमानी लीडर पीपल्स पार्टी पंजाब हसन मुर्तजा ने शेख रशीद के खिलाफ मुहिम चलाने का ऐलान किया था। लाहौर में जयालों ने रेलवे हेडक्वार्टर समेत रेलवे कॉलोनियों की कचरा कुंडियों पर शेख रशीद की तस्वीर आवेजा की। कचरे के ढेरों और डब्बों पर शेख रशीद के नाम के पोस्टर्स लगा दिए। शेख रशीद ने कहा था कि बिलावल भुट्टो बच्चा है, संभल कर चले वरना सियासी मौत मारा जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने इलेक्शन में कलअदम तंजीमों की हिमायत लेने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया है। कहते हैं जिन तंजीमों ने इलेक्शन में मेरी हिमायत की वो खुद दहशतगर्दी का शिकार हैं। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कलअदम तंजीमों के साथ ताल्लुकात हैं, उनमें आपका भी नाम है सर? सर ये तो जो कह रहा है उसको पता होगा ये आपको पता होगा। आपके नहीं है ताल्लुकात सर? हाँ, आपके ताल्लुकात मैं आपके आप बड़े अरसे से मुझे कवर कर रहे हैं, आपके ख्याल में है मेरा? मैं आपसे पहले मैं जवाब दूंगा इसका, जवाब नहीं। अपोजिशन कह रही है मेरे सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के अंदर देख लिया कि किन तंजीमों ने मेरी हिमायत का ऐलान किया।
और उनमें से एक का मैसेज मुझे अभी दोबारा आया, जो ये वो तंजीमें हैं जो शिकार रही हैं, ये वो फिके हैं पाकिस्तान के जो शिकार रहे हैं दहशतगर्दी का। उन्होंने मेरी इलेक्शन कैंपेन में सर खुल के नहीं, जिस दिन ये इल्ज़ाम लगा ना तो अगले दिन मेरे पास मैसेज आया वहाँ से, उन्होंने कहा जी हम आपके साथ आज भी खड़े हैं, मगर आप चाहते हैं तो हम स्टेटमेंट भी देने को तैयार हैं आपके लिए। मुतालिबात की मंजूरी के लिए मॉल रोड पर लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना दूसरे रोज भी जारी है। हुकूमत से मुज़ाकरात की नाकामी के बाद मुजाहिरीन ने रात भी सड़क पर गुजारी। मॉल रोड और मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक जाम और दबाव की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद जानेंगे साकिब सलीम भट्ट से। मॉल रोड लाहौर एक बार फिर एहतजाज की जद में। लेडी हेल्थ वर्कर्स ने पंजाब असम्बली के सामने महकमा सेहत के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। पंजाब भर से आई लेडी हेल्थ वर्कर्स का एहतजाज दूसरे रोज में दाखिल हो गया। गुज़िश्ता रोज धरना देने वाली हेल्थ वर्कर्स ने रात खुले आसमान तले गुजारी। मुजाहिरीन का कहना है नोटिफिकेशन जारी होने तक धरना जारी रहेगा। हमें अपना राइट चाहिए, जो हमने अपना 5-6 नुकाती एजेंडा दिया है उससे हम एक सेकंड और एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारे अपग्रेडेशन की जैसा स्ट्रक्चर दिया जाए, लेकिन वो मतलब को नहीं मान रही है। ज़राए के मुताबिक महकमा सेहत ने कहा है कि 15 रोज में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन मुजाहिरीन ने मुतालबात की मंजूरी की तहरीरी जमानत का मुतालबा कर रखा है। दूसरी तरफ धरने के बायस ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर है। जो रास्ता बंद किया हुआ ये अवाम को तकलीफ है, तो अगर इन्होंने कोई बात करने है तो ये हुकूमत से बात करें। आज दूसरा दिन है, अवाम को तकलीफ हो रहा है। प्लीज ना करें ऐसा कि ट्रैफिक को ब्लॉक किया जाए, लोग परेशान होते हैं। मसला उसका जो ट्रैफिक का है उसको प्रॉपर हल करें। मॉल रोड लाहौर की अहम और मसरूफ तरीन शाहराहों में से है, जिसके बंद होने से सारे शहर का निज़ाम दरम बरम होकर रह जाता है। साकिब सलीम भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। न्यूजीलैंड में मुसलमानों से इज़हार यकजहती के लिए पार्लियामेंट सेशन का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। स्पीकर समेत वज़ीर आज़म ने अपनी तकारीर का आगाज अस्सलामु अलैकुम से किया। वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डर्न ने शहीद पाकिस्तानी नईम रशीद को खराज अक़ीदत पेश किया। कराची में मुबैना मुकाबले के दौरान एक और शहरी जान से हाथ धो बैठा। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक अल्लाह वाली चुरंगी के करीब रेंजर्स और डाकुओं में मुकाबला हुआ। डाकुओं की गोली लगने से शहरी रब नवाज जांभक और राहगीर तौकीर जख्मी हो गए। मुकाबले में रेंजर्स का लांस नाइक मोहम्मद तारिक भी जख्मी हुआ। रब नवाज के वर्सा का कहना है कि रब नवाज मैकेनिक का काम करता था। हमारा भाई नहीं था, हमारा बाप था, हमारा बाप था, सौ का घर चलाने वाला था। इज्जतदार आदमी है, किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता, कोई नाराज हो जाए तो उसको मनाने चला जाता है। रेंजर्स की फायरिंग से मुबैना डाकू एहसान इलाही भी जख्मी हुआ, जिसे गिरफ्तार करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी डाकू से पुलिस कार्ड भी बरामद हुआ। पुलिस हुकाम के मुताबिक एहसान इलाही बरतरफ पुलिस एहलकार है जो जराइम में मुलविस है। तारिक रोड पर मुकाबले में जांभक शहरी का पोस्टमार्टम मुकम्मल करके लाश वर्सा के हवाले कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक रब नवाज के सर में छोटे असलहे की एक गोली लगी। मकतूल के सर से निकलने वाली गोली का सिक्का फोरेंसिक टेस्ट के लिए लेबोरेटरी भेजा जाएगा। कराची में डाकू मोहतात हो गए। पकड़े जाने के खौफ से जदीद मोबाइल फोन्स छीनने से परहेज करने लगे। बफर जोन के रिहायशी इलाके में सीसीटीवी कैमरे में एक ऐसी अनोखी वारदात की फुटेज रिकॉर्ड हुई, जिसमें डाकुओं को अचानक देखकर शहरी ने खुद मोबाइल फोन पेश किया, लेकिन डाकू ने मोबाइल फोन लेने से ही इनकार कर दिया और शहरी को पर्स चेक कराने का कहा। शहरी ने पर्स निकाला तो डाकू ने उसमें से सिर्फ नकदी निकाली और फिर चलते बने। आगे बढ़ेंगे। थर के सहरा से पाकिस्तान की खुशहाली का सूरज तुलू होने वाला है। कोयले के वसी ज़खायर से बिजली की पैदावार के लिए पावर प्लांट्स की तनसीब का अमल पूरा हो गया है। बिजली की आजमाइशी पैदावार मार्च के आखिरी हफ्ते में शुरू होगी। दुनिया में ज़ेरे ज़मीन कोयले के 7वें बड़े ज़खायर से पैदा होने वाली बिजली 20 से 25 मार्च के दौरान किसी भी वक्त मिलना शुरू हो जाएगी, जो लोड शेडिंग के अंधेरों के खात्मे समेत मुल्क की मईशत खुशहाली की नवीद होगी। एंग्रो पावर जनरेशन थर के CEO एहसान जफर सैयद के मुताबिक 330 मेगावाट के 2 बिजली घरों से एक प्लांट से आजमाइशी पैदावार रवा हफ्ते के इख्तिताम तक शुरू की जाएगी। दूसरा प्लांट भी अप्रैल के इख्तिताम तक आजमाइशी पैदावार शुरू कर देगा। पावर प्लांट्स की तामीर मुकर्रर मुद्दत से 4 माह कबल पूरी की गई है। बिजली की कमर्शियल पैदावार जून से शुरू होगी।
मुजफ्फराबाद और करीबी इलाकों में शदीद बारिश और बर्फबारी के बावजूद सैकड़ों बच्चे आज भी खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। मुजफ्फराबाद के करीब चंबा पंजरा से एक ऐसे ही स्कूल में हमारे नुमाइंदे आसिफ रजा मीर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आसिफ, स्कूल में इस वक्त क्या सहूलियात मिल रही हैं, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से फ़कत 1 से 1.5 घंटे की मुसाफत पर ये यूनियन काउंसिल पंजरा का बुलंद मुकाम चंबा है, जहाँ पे मिडिल हाई स्कूल है। कहने को तो ये मिडिल हाई स्कूल है और मुझे यहाँ पे आके यहाँ बच्चों की हालत ज़ाहर देखकर बहुत अफसोस हुआ है कि यहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है और इंतहाई शदीद बर्फ़ में, बारिश में, कीचड़ में। और ये भूत बंगला है, ये स्कूल नहीं है, एक भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। इस पे जगह जगह से जो है ना, आप ये देखें, छत भी नहीं है। नाजुक और मासूम बच्चे बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले को 14वां साल गुजर रहा है। आज़ाद कश्मीर में एक खती रकम तालीम के शोबे पर खर्च की जाती है, लेकिन अब भी आज़ाद कश्मीर में ये कहानी किसी एक स्कूल की नहीं है। कम से कम 2 से 2.5 लाख बच्चे हैं जो इसी तरह मौसम की शिद्दत के बावजूद यहाँ पर खून जमा देने वाली सर्दी है। इसी तरह अगर गर्मियों के महीने में देखा जाए तो जब टेम्परेचर 40+ होता है, जब बाहर निकलना मुहाल हो। मैं हूं दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।